Hello and welcome back, dear student. This is Sri Hari sir and we are learning the thief story. Dear student, this is the fifth part of this video, and in the previous 4 video lecture we have covered the previous story. If you haven't watched that, then you can get the information in our description and you can watch these videos through our playlist also. So let us start the story. हमने अभी तक देखा है कि चोर चोरी करने में कामयाब हो गया है और वो वहाँ से भाग निकल जाता है। सीधा रेलवे स्टेशन पे आने के बाद उसके सामने लखनऊ जाने वाली ट्रेन भी होती है, लेकिन अब वो उस ट्रेन में नहीं बैठता और उसका विचार अचानक बदल जाता है और वो वहाँ से निकल जाने का जो चांस था उसे खो देता है। अब बढ़ाते हैं स्टोरी को आगे। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. वो कहता है कि भाई जब ट्रेन चली गई तो मैं उस डेजर्टेड प्लेटफॉर्म पे एकदम अकेला खड़ा था। डेजर्टेड मतलब जहाँ पे कोई नहीं है, ऐसा अलोन। I had no idea where do I spend the night. अब भाग तो आया हूँ और अब कहाँ पे रात गुजारूँ इसका मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था। I had no friends, believing that friends were more trouble than help. और ना ही मेरे कोई दोस्त भी थे, क्योंकि अब तक मैं इसी बात पर विश्वास रखता था कि दोस्त जो होते हैं वो बिना तकलीफ के कुछ भी ज़्यादा हेल्प नहीं करते, है ना। वो काम तो बहुत कम आते हैं लेकिन तकलीफ ज़्यादा होती है, क्योंकि मेरा ये चोरी का प्रोफेशन है और इसमें ज़्यादा दोस्त होना भी अच्छा नहीं होता, ऐसा चोर को लगता है। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. अब चोर कह रहा है कि स्टेशन के पास छोटी छोटी होटल्स भी है और मेरे पास पैसे भी है, मैं चाहूँ तो वहाँ पे रात गुजार सकता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं रुकना चाहता, क्योंकि मैं अगर होटल पे रहूँगा तो लोग मेरे बारे में पूछेंगे, सोचेंगे और क्यूरियस हो जाएंगे कि भाई ये तो गरीब है, ये चोर है और ये इतने अच्छे होटल में कैसे रह रहा है। तो यहाँ पे हमें चोर की एक टेंडेंसी के बारे में पता चल रहा है कि उसे लगता है कि हर कोई उसके ऊपर वॉच रखे हुए है और उसके ऊपर निगरानी रखता है, और अगर वो होटल में रुकेगा तो उसके बारे में सबको पता चल जाएगा। The only person I knew really well was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. इस सिचुएशन में जिसे मैं काफ़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, ऐसा एक ही व्यक्ति था और वो था अनिल, लेकिन जिसको मैं अभी ठग चुका था, मतलब जिसके यहाँ पे मैंने चोरी की थी। सो मैं रेलवे स्टेशन को छोड़ के चल पड़ा बाजार की ओर। सो लेट अस सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। इन माई शॉर्ट करियर एज ए thief, I had made a study of men's face when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, and the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. डियर स्टूडेंट, अब चोर अपने इस चोरी के करियर के बारे में और अपने अनुभव के बारे में बता रहा है। वो कहता है कि मेरे इस छोटे से चोरी के करियर में मैंने कई लोगों के चेहरों को पढ़ा है, और जब वो अपनी कुछ चीज़ें खो देते हैं, मतलब चोरी हो जाती है, तो जो ग्रीडी लालची लोग होते हैं वो डर जाते हैं, उनके चेहरे पर एक डर दिखाई देता है। अगर रिच मैन की कुछ चीज़ चोरी हो गई है तो वो गुस्सा हो जाता है, और गरीब व्यक्ति की अगर कुछ चोरी हो जाती है तो वो अनफॉर्चुनेट समझ के उसको एक्सेप्ट कर लेता है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस। अब यहाँ पे चोर कह रहा है कि लेकिन मुझे अनिल के चेहरे के बारे में पता है। अनिल को अगर पता भी चल गया कि उसके घर पे चोरी हो गई है तो वो सिर्फ क्या हो जाएगा, उदास हो जाएगा। उसको इस बात की फिक्र नहीं होगी कि उसके पैसे चोरी हो गए हैं, लेकिन वो इस बात की वजह से बहुत दुखी हो जाएगा कि जिस पे मैंने सबसे ज़्यादा विश्वास रखा था उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया है।
सो माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे चोर के चोरी करने के बाद की मनस्थिति का वर्णन हमें दिखाई दे पड़ता है। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। रिमेनिंग स्टोरी वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।